होली का माहौल है और यहाँ पर दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं कनॉट प्लेस पे, जहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कैसे होली के रंग में सब रंगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच जो है कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हम लड़कियों को पसंद नहीं आती है। तो उसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर होली के टाइम में क्यों हमारे साथ ऐसे छेड़छाड़ होते हैं या कुछ ऐसी दिक्कतें होती है जो हम लोग फेस करने से डरते हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी है, कहाँ से हो आप? रमेश नगर से। पहले आप हमारे दर्शकों को हैप्पी होली विश कर दीजिए। हैप्पी होली। आप लोग सब एक साथ विश करते हैं। तो सबसे पहले जो होली है तो आप लोग को भी हैप्पी होली। तो हमें ना बहुत दिक्कत होती है एज अ गर्ल कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो आप लोग किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो ड्रिंक कर रखते हैं और लड़कियों के गलत नज़र से देखते हैं, बैड टच भी करते हैं, पीछे से गुब्बारा भी मार देते हैं और बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हम होली है तो लोग सोचते हैं मतलब बुरा मत मानो क्योंकि होली है, पर वो गलत तरीके से हमारी गलत मतलब ऐसे अंगों को छू लेते हैं जो कि मतलब उनको छूना नहीं चाहिए। होली के बहाने में वो हमारे ब्रेस्ट में या और यहाँ कहीं मतलब छू लेते हैं। तो इसलिए ये होली की मतलब होली का फ़ायदा उठाते हैं कि मतलब होली है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ठीक है, उन्होंने बता दिया। तो कभी प्रॉब्लम होती होगी आपको ऐसे बाहर जाने में, ऑफिस जाने में या ऑफिस में? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल। एंड देन जब हैप्पी होली तो होती है तो ठीक है कि बुरा ना मानो, ये चीज़ तो है, बट लोगों को भी इतना पता होना चाहिए कि कभी बैड टच नहीं करना चाहिए लड़के को। और ज़्यादा कर होता है कि होली में लोग बैड टच ही करते हैं होली के बहाने। मतलब वही है आपका कि एक रिस्पेक्ट जो है वो बनी रहनी चाहिए। आप बताइए, आप कुछ ऐसा बताइए कि किस तरह से मतलब आप लोगों को परेशानी होती है? जैसे काम पे जाते टाइम टाइम गुब्बारे मार देते पीछे से, और जो लड़के होते हैं पीछे से मतलब रंग लगाने के चक्कर में पीछे से रंग लगाने लगते हैं। वो उस तरह अजीब लगता है लड़कियों को, पर बता नहीं पाती हैं इसमें। बिल्कुल, वैसे आप लोग सब बहुत सुंदर लग रहे हैं। एकदम ऐसा लग रहा है कि पूरा होली वाइब्स आ चुका है, यानी कि हम लोग को अब पूरे तरह से रंग में डूब जाने चाहिए। तो आप लोग कुछ ऐसा मतलब ये तो छेड़छाड़ वाली बात हो गई, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ कि कुछ अच्छा हुआ होली में। हमने फर्स्ट टाइम एंजॉय किया इतना हाँ? होली में। हाँ, कभी हम होली नहीं खेले, फर्स्ट टाइम। एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर हम किसी को जानते नहीं है तो हमें उसे कलर नहीं लगाना चाहिए बिना पूछे। ये बिना मतलब जैसे हम किसी को जानते हैं तो हाँ हम रंग लगा सकते हैं, और कैसे भी मतलब जैसे हमारे जान पहचान के, पर जो जान पहचान के नहीं तो उनके यहाँ से मतलब नहीं करना चाहिए। अनकंफर्टेबल हो जाते हाँ, हैं। क्योंकि हम जिनको जानते नहीं वो हमें ऐसे कलर लगा के जाए या मतलब गलत तरीके से छू के जाए तो हमें पसंद नहीं होती। जैसे बिल्कुल हम लोग को ऐसे याद होगा कि बचपन की एक होली होती थी और अब की होली है, तो अब थोड़ा सा डिफरेंस तो आया है। आप लोगों को क्या लगता है? पहली बात हमने कभी होली नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने होली खेला। अच्छा। हम सब नहीं, फर्स्ट टाइम। और एकदम सेम आप लोग मैचिंग पहने भी हो, एकदम पहले से लगता है तैयारी किया है आप लोगों ने। एक दिन पहले ही तैयारी की थी कि मैचिंग का पहनेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं आप लोग। आप लोगों को हैप्पी होली। तो हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं जो बताएंगे कि होली में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। हम जैसे कि लड़कियां हैं, फीमेल्स के हिसाब से हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है होली में। मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आकांक्षा। तो सबसे पहले आप लोग सब हमारे दर्शकों को हैप्पी होली विश कर दीजिए। हैप्पी होली। तो मैम ये बताइए आप लोग कि किस तरह से प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ते हैं? हमें कोई कलर नहीं लगाता, हम इतना किसी को आसपास पटकने ही नहीं देते। मतलब आप लोग सशक्त महिला हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम पहले ही दूर से ही मना कर देते हैं लोगों को देखते ही कि नहीं हमें नहीं खेलना, वी आर नॉट कुछ इंटरेस्टेड। लोग हमें देख के दूर से डर जाते हैं कि अच्छा नहीं लगाना, अरे पकड़ लेगी ये। यानी वुमेन लगा देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पूरा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, वुमेन पावर तो है ही आजकल वैसे भी। बिल्कुल, ऐसा होना भी चाहिए। और क्या, लड़की की घूर इतनी होनी चाहिए कि लड़के को दूर से दिख जाए कि भाई दूर ही रहना है। दूर हो जा, शेरनी आ रही है। बिल्कुल। Yes, बिल्कुल। और अब जैसे मैम, पर मजाक से हटके कि हम लोग जैसे रोड पे चलते हैं, अब कोई गुब्बारा फेंक देता है हमारे ऊपर, मतलब ऐसी ऐसी जगह फेंक देते हैं कि फिर वो सही नहीं होता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली ये चीज़ गलत है। ऐसे लोगों को तो वैसे तो आजकल इतने लोग मैच्योर हो गए हैं, ऐसी चीज़ें अब कम होती हैं। यहाँ पे तो जितनी मतलब दिल्ली जैसी जगहों पे तो ऐसे लोग अवॉइड ही करते हैं। वो होता होगा पहले ज़माने में भी, शायद ज़्यादा थी ऐसी चीज़ें, बट अब तो कम है। लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि कितना क्या कैसे कब करना है। और बाकी तुम भी बोलो यार। आप अच्छे बोल नहीं यार, कंट्रोल में ही है लोग, बट
एक आधा अगर मिल जाता है तो ऑब्वियसली यार उसी टाइम उसको बंदे को एक बार तो झाड़ लगा देनी चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट टाइम किसी और के साथ वो चीज़ ना करे। और जैसे देखिए हम ऐसा बोलते हैं कि हर चीज़ की शुरुआत घर से होती है, तो क्या आप अपने घर में जैसे जो भी मेल होंगे उनको आप क्या सिखाना चाहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो? नहीं नहीं, हमारे घर के मेल्स इतने समझदार है कि उनको पता है कि ये नहीं करना है। और उनको हम पे ट्रस्ट नहीं है, हम ही सबसे पहले गंद मचा देते हैं। वो डरे हुए रहते हैं कि आ जाएगी तो लगेगा परी। बिल्कुल, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप लोग कुछ ऐसे कि जैसे बचपन की होली हम लोगों के लिए होती है कि बचपन में हम लोग इतना मज़ाक करते थे, तो कुछ ऐसी यादें होगी आप लोगों की कि उस होली में बहुत मज़ा आया था? ऐसा तो कुछ नहीं है स्पेशल, मतलब कि नॉर्मल ही थी, सारी होली सेम सेम हर बार होली में मज़ा आता है। मज़ा ही आ जाता सेम है। ही होती है। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले मेरी सहयोगी शालू ने लोगों से बात करके बताया कि लड़कियों को किस किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है होली के दौरान। हमारे साथ दो लोग और मौजूद हैं और उनसे हम और बातें करेंगे और जानेंगे होली से रिलेटेड और क्या इश्यूज सामने आते हैं देखने में। मैम, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रगति है और होली से रिलेटेड इश्यूज़ ये हैं कि फ़ीमेल्स जो हैं वो होली के टाइम बाहर नहीं जा सकती हैं कहीं भी। होली के टाइम उन्हें घर की चारदीवारी में ही रहना पड़ता है। बाहर जाएँगी, कोई भी बदतमीज़ी कर सकता है उनके साथ। पर ये चीज़ अगर आपके घर में भाई हैं, जो भी मतलब मेल होते हैं, आप उनसे भी तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि माहौल सबके सुधारने से ही सुधरेगा। किसी हमारे घर में बंद रहना ये तो कहीं से भी सही नहीं है ना। हम हमारे लिए भी होली उतनी ही मायने रखती है जितनी कि लड़कों के लिए लगती है। अच्छा, आपसे आपसे भी हम जानेंगे कि एज अ मेल होके आप लड़कों से क्या कहना चाहेंगे? कि आप भी होली खेलते होंगे लड़कियों के साथ, किस तरीके से खेलते हैं? आपको भी मतलब लड़के लड़कों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो किस नज़रिए से देखते हैं, क्या छेड़छाड़ी करते हैं, तो उस बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम लव सिंह है। तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्हाट आई फील इज़ कि जब आप ये बात करते हैं ना कि चेंज आना चाहिए, तो चेंज घर से ही आएगा। जैसे आप अक्सर सुनते हैं, जैसे होली है, घर की माँ खुद कहती है बेटा अपनी बहन को बाहर लेके मत जा होली है। तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना है। अगर भाई अपनी बहन को बाहर नहीं लेके जाएगा तो कौन लेके जाएगा? ऑब्वियसली किसी और के साथ वो बाहर जाएगी, आपको तब भी आपत्ति है। समझ रहे हो आप डिलेमा? समझ रहे हो ना? लड़की को आप अकेले बाहर जाने दे रहे, आप लड़की को खुद भी नहीं लेके जा रहे, लड़की किसी और के साथ भी बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर आप कहते हो कि लड़कियां चार दीवारी में बंद हो। तो हमें इस स्टिग्मा को तोड़ना है और एज अ मेल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे आपके साथ आपकी बहन है, मम्मी है, आपका पार्टनर है, आपकी फियांसी, यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि अभी भी हम देखो पेट्रियार्कल समाज में हैं, तो एट द एंड आपको पता होना चाहिए आप कहाँ लेके जा रहे हो। आपको वो वाली अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको कहाँ लेके जाना है, कहाँ लेके नहीं जाना है, क्योंकि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। एक दिन में आप चेंज नहीं ला सकते, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप अपने पार्टनर को कहीं लेके जाएं तो उस दौरान आप सचेत रहें उससे ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और, आपका भी ग्रुप होगा बॉयज़ का, दोस्तों के ग्रुप तो होते ही हैं। आपने कभी देखा है कि आपके ग्रुप के लड़के कभी कुछ प्लानिंग कर रहे हो या फिर मतलब किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया हो? मतलब कहीं से अगर आपने कुछ देखा हो होली के दौरान किसी लड़की को अनकंफर्टेबल फ़ील कराते हुए, तो वो एक बार किस्सा ज़रूर शेयर कीजिए। एज सच मेरा ऐसा मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में सब अच्छे हैं? ऑब्वियसली जब जैसी संगत वैसी रंगत, अच्छा, ये मैं देखिए। फील मानता हूँ। और ऐसा होगा तो तब तक मैंने बोल दिया होता। तो बस मुझे ये लगता है त्योहार के टाइम जैसे हमें न्यूज़ में भी दिखता है, कभी कभार न्यूज़पेपर में सुनने भी आता है, लोग त्योहार की आड़ में जो दिखाते हैं ना वो चीज़ बहुत गलत है। एक तरफ आप अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, एक तरफ आप बता रहे हैं कि आपका धर्म कितना अच्छा है, तो यू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ना। आप कहते हो भाई होली सबको मनानी चाहिए, होली सबका धर्म है, हमारा वैसे तो आप होली को वैसा प्रेजेंट तो करो कि वो जो सामने वाला है वो बुराई ना कर सके। क्योंकि एट द एंड क्या होगा, आपकी वजह से होली की बुराई होगी, आपकी बुराई नहीं होगी कि रमेश ने, इस गली वाले रमेश ने क्या किया, कहेंगे होली पे ये हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है, अगर आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करो। अच्छा, मैं मैम से भी एक चीज़ जानना चाहूँगी। 2 रिश्ते ऐसे होते हैं घर परिवार में, जीजा साली और भाभी और देवर का। तो इन रिश्तों के आड़ में भी बहुत बार लोग मज़ाक की हदें पार कर देते हैं और गलत हो जाता है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँच जाती है। तो ऐसा कोई किस्सा आपके घर में भी जीजा या भाभी कोई तो होगा ही? मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, नहीं अच्छा, है कोई भी नहीं है। हाँ, कोई भी किस्सा नहीं। आपके घर भी सर? मुझे ये लगता है पहले तो ये वाला जो हमारा फ्रेज जाता है बुरा ना मानो होली है, तो ये अपने आप नहीं है। अगर आप बुरा करोगे तो बुरे माने जाओगे।
और ये त्योहार के उसमें करना तो बहुत गलत है। और आजकल तो समझ सबको अपने मतलब राइट्स पता है, सबको बैड टच पता है, सबको ये पता है। तो वो वाला स्टिग्मा मेरे हिसाब से अब है नहीं कि जीजा घर पे आ रहा है तो वो सालियों को मतलब ऐसे कर रहा है। सबको अपना मतलब मेल भी ट्रस्ट मी, मेल फीमेल से ज़्यादा कंसर्न होते हैं व्हेन दे आर विद फीमेल ना, चाहे वो उनकी माँ बहन, वो उससे ज़्यादा कंसर्न होते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा तो है नहीं, और मैं यही कहूँगा अगर ऐसा है भी तो लर्न टू से नो, सिंपल, बहुत बड़ा है। आप ना कहना सीखिए, मना कीजिए। अगर आप जीजा को नहीं कह सकते अपनी दीदी को कीजिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमसे मिले इन दो लोगों ने बताया कि कैसे लोग सोचते ही हैं, जो होली में बुरा ना मानो, होली कह के हर कोई अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करता ही करता है। इसको किस तरीके से लोगों को समझाएं, हम कैसे मना करें, वो तो भैया बहुत ही मुश्किल है, पर एक छोटी कोशिश तो हम जरूर कर सकते हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स की तरफ से लोगों से आग्रह कर सकते हैं कि बुरा ना मानो होली कहना तो ठीक है, पर उसकी आड़ में कुछ भी कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ कॉरिडोर्स पर। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।